कुंडली सितारे की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। आज जाहिर है जैसे कि हम आपको बताएंगे तीसरा घर। आप अपने तीसरे घर से क्या हासिल कर सकते हैं। तीसरा घर और आपको करता है आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स और आपका पराक्रम, आपकी स्ट्रेंथ, उसको उसको करता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएंगे, अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप फील्ड वर्क वॉक नहीं करते हैं तो आप सुबह शाम सैर कीजिए। वॉक वॉक करना, और वो भी अगर पार्क में सैर करें तो विशेषकर आपके जो घर के पास पार्क है, अगर आप वहाँ पर जाने की आपकी रूटीन है तो वो आपके तीसरे घर को एक्टिवेट करता है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन और आपका स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी गिव अप नहीं करें और आपका पराक्रम बढ़ता रहे। उसमें जो भी राशि बैठी हो, मेष से लेकर मीन तक, उसके रंग तो होते ही हैं, लेकिन इसमें रंगों से ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ चाहिए, क्योंकि नेबर, पड़ोसी भी आपका ये तीसरा घर है। तो इनके लिए हमारा तीसरा घर का परिणाम, रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले, हमें उनसे पूरी हेल्प मिले। अगर पड़ोसी कोई आपसे मदद मांगता है तो उसमें आप उसकी मदद करें, क्योंकि वो तीसरे घर की डिमांड है। और अगर आपके छोटे भाई बहन आपसे कोई मदद चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि मनी वाइज, पैसों के कोई भी टाइम चाहिए, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई नीड चाहिए, तो आप उनकी हेल्प करें, तो ये आपको तीसरे घर के फल देगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पहला घर एक्टिवेट करो, दूसरा घर एक्टिवेट करो, तो उससे आप सोचते हैं कि इनसे लाभ क्या होंगे। आप ये नहीं समझते कि जब आप पहला घर एक्टिवेट करेंगे तो पहले घर से जो भाग्य का नौवां घर है, वो जब ऐप एक्शन करेंगे तो वो नौवां घर भाग्य का वो भी एक्टिवेट होगा। पहले घर से, दूसरे घर से जो नौवां होगा वो एक्टिवेट होगा। सप्तम दृष्टि तो सबकी पड़ती ही है, पूर्ण दृष्टि, सातवां घर तो वो एक्टिवेट करते ही हैं। इससे हम सब घरों को एक्टिवेट करते हैं तो हमें सभी और भी घरों की एक्शंस में मदद मिलती है, और हमारी ज़िंदगी में जो कि एक कभी आपको रुकी हुई लगती है, डम हो जाती है। जैसे कि मैंने शुरू के एपिसोड में बताया था कि जब किसी अकाउंट को आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो डोरमेंट हो जाता है, उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। तो उसी तरह आपके भी कर्मा जब डंप हो जाते हैं, जब आप ये छोटी मोटी बातें जो आपकी रोज़ाना है नहीं करते हैं, तो इसमें भी उनके फल भी डंप हो जाते हैं। कईयों को आप देखते हैं कि बैठे बढ़ाए मदद मिल गई, बैठे बढ़ाए किसी ने मदद कर दी, कोई किसी को लाभ मिल गया, कहीं से कोई इसको फ़ायदा मिल गया, किसी को कोई अच्छी खबर मिली, उसको उसने फ़ायदा उठा लिया, कोई बैंक में गया तो उसको मदद मिल गई। तो ये सब इसकी वजह से, क्योंकि उनके घर एक्टिवेट होते हैं उनके कर्मों की वजह से। अगर आप डम्ब होकर बैठते हैं तो ये आप अपने किसी भी घर और ग्रह को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक डोरमेंट अकाउंट की तरह बन जाती है। तीसरा घर हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स का भी होता है। तीसरा घर हमारे पराक्रम के साथ साथ हमारी ट्रैवलिंग का, हमारी बेसिक नॉलेज का, हमारी बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो इसके लिए सुबह शाम सैर, छोटे भाई बहनों की मदद, फ्रेंड्स की मदद, पड़ोसियों की मदद, अगर हम इन कर्मा को करते हैं तो वो तीसरे घर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि मेहनत करो, यही कर्मा है, या अच्छे कर्म करो, जैसे कि जानवरों को दो, पक्षियों को दो, और वो गरीबों को दो, तो यही अच्छे कर्म है। ये अच्छे कर्म एक तरफ से हैं, लेकिन जब तक आप अपने कर्मा नहीं करेंगे, अपने घरों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अपने ग्रहों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अपने राशि को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो वो कर्मास क्या करेंगे। आप ये जानिए कि जैसे कि अगर आप मेहनत करने की बात करते हैं तो एक घर पत्थर तोड़ने वाला मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, उससे बड़ी मेहनत कौन करता है, लेकिन वो कैसी लाइफस्टाइल बिताता है आप सबको मालूम है। वैसे ही अच्छे कर्म करने पर जाएं तो जो लोग सोशल सर्कल में काम करते हैं, जिनको कि कहा जाता है कि जैसे कि वो आवारा पशुओं को पकड़ते हैं, उनको घर बार देते हैं, या कोई ऑर्फन हाउस
में देखभाल करता है, काम करता है और बिना अगर वो फीस लिए करता है तो वो अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन आप देखें तो उनकी लाइफस्टाइल में भी कोई बहुत वो चीज़ नहीं होती। वो अच्छे कर्म कर रहे हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या अपने आप को ये करने के लिए कि हाँ हमें कुछ काम करना है, हमें ज़िंदगी में कुछ, तो हम बिना पैसा सैलरी लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं या हम जानवरों को दे रहे हैं, इनके दुख दर्द दूर कर रहे हैं, तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। वो अपने दिल को आप सेटिस्फैक्शन करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन कर्मा जो है वो है जैसे लगन है, वो आपके अपने लिए। अब अगर आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं, तो लगन को एक्टिवेट करता है। दूसरे घर में आपकी फैमिली आती है और आपका फाइनेंस आता है, पैसा। अगर आप पैसे का इस्तेमाल ढंग से रखते हैं, पैसे को तोड़ मरोड़ कर नहीं रखते हैं और उस अपनी अलमारी में उसको ढंग से रखते हैं, कहाँ रखना है, पर्स में रखना है, और पैसे को आराम से उठाते हैं, तो वो कर्मा दूसरे घर को एक्टिवेट करता है। तीसरे घर में छोटे भाई बहन, पड़ोसी सभी आ गए, उनके लिए जो हमें मिले हैं। लगन, देखो लगन होता है हमारा खुद का। अगर हमारे जो फ़र्ज हैं, जो अपने लिए फ़र्ज हैं, जो हमें ये इंसान का मिला है, जिस घर में हम पैदा हुए हैं, उस घर का वो जो लगन है वो भी हमारे साथ जुड़ा होता है। तो दैट्स वाई कि हमारे जो घर के भी जो फ़र्ज होते हैं, जिनमें कर्म हम करते हैं, अगर हमें एक लड़की या लड़के के रूप में मिला है, फिर सबसे पहले हम वहाँ के बच्चे बनते हैं उस घर के, तो बच्चे के रूप में जो हमारा काम होता है कि अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के साथ जो हमारा तालमेल होता है, वो भी लगन को एक्टिवेट करता है इसीलिए। और दूसरे घर में हमारे जो फैमिली है पूरी आती है, जॉइंट फैमिली आती है, हमारा ख़ानदान आता है, तो उसको करते हैं। तीसरे घर में फ्रेंड्स, पड़ोसी आते हैं। दैट मीन्स कि हम सबसे जुड़ते हैं, ये पूरा सोशल सर्कल बनता है तीसरे घर में। और इन सभी घरों का हमारे कमरों से भी, हमारे घर से भी ताल्लुक़ होता है। तो अगर हम उस घर के उस कोने के जिस कोने में है, तो उस घर को भी के लिए भी कुछ काम करते हैं, ये लेकर आते हैं, घर को सजाते हैं। जैसे कि तीसरा घर है, घर को एक व्यस्त अवस्था में रखना, एक डेकोरेट करके रखना, उसका इंटीरियर करना, वो भी तीसरा घर है। तो वो भी करने से हमारा तीसरा घर एक्टिवेट होता है। तो अभी आपको मैं तीसरे घर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे तीसरा घर से आप भवतम भी लेंगे तो भी तीसरे घर में की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है ज़िंदगी में। पराक्रम के अलावा, बिजनेस के अलावा, हमारी ट्रैवलिंग्स, हमारा सब कुछ तीसरे घर से भी रिलेटेड होता है। दूसरे घर में फाइनेंस, जहाँ हम पैसा रखते हैं। दूसरा घर हमारा पैसे के लिए है। पैसा तो तभी आएगा ना जब आपके साथ उसके कर्मा और भाग्य एक्टिवेट होंगे, तभी आप पैसे को जोड़ के रख पाएंगे ना। वो दूसरा घर खजाना है, तो खजाना एक्टिवेट कब होगा? जब हमारा भाग्य एक्टिवेट होगा, जब हमारे कर्मा एक्टिवेट होंगे, तभी उस खजाने में पैसा जुड़ सकता है। तो तीसरे घर में आपने देखा कि भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहन, पड़ोसी और जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है। और हमारा पराक्रम, हमारी छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स जो हम अपने अपने एरिया में ही करते हैं, कॉलोनी में ही करते हैं, या हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही करते हैं, तो वो तीसरे घर से ही रिलेटेड होती हैं। तो तीसरे घर को आप एक्टिवेट करेंगे तो आपका पराक्रम भी एक्टिवेट होगा। और जहाँ जहाँ तीसरे घर से रिलेशन है, कनेक्शन है उसका, जैसे तीसरी राशि का 9वीं राशि, 9वां भाग्य से संबंध है, तो वो उस एक्शन को वो भी एक्टिवेट करेगा। अगर आपके भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों के बच्चे होते हैं, या आपके छोटे भाई बहन फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो इसका कनेक्शन आप पर भी आता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो जो हो रहा है उसका कनेक्शन आपके साथ भी जुड़ता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।